हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है? गैस। ऑक्सीजन भी क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? H2O, पानी। मतलब इसमें दो पदार्थ मिलके क्या बना रहे हैं? पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या है? पदार्थ। हाइड्रोजन भी क्या होता है? पदार्थ। और ऑक्सीजन भी क्या होता है? पदार्थ। हमारे आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व। ये सभी क्या होते हैं? पदार्थ होते हैं। हमारे अगल बगल जितनी भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो सभी क्या है? पदार्थ। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलके एक नया पदार्थ बनाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस मिलके क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें मैग्नीशियम सॉलिड होता है, ठोस होता है, और ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया पदार्थ होता है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण। सबसे पहला उदाहरण है खाना पकाना, लोहे में जंग लगना, श्वसन, दूध से दही बनना और अंगूर का किण्वन। ये सभी किसके उदाहरण हैं? रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? इनका सूत्र जो होता है बदल जाता है। सूत्र क्या होता है? बदल जाता है। बदल जाता है। और क्या होता है इसमें? इसमें जो रासायनिक गुण होता है मूल पदार्थ से अलग हो जाता है। जो नया पदार्थ का रासायनिक गुण होगा वो मूल पदार्थ से अलग होता है। और क्या होता है इसमें? इसमें द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। जो नया पदार्थ बनेगा और जो मूल पदार्थ होगा उनके द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखते हैं खाना पकाना। ये किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का। ये रही हरी सब्जी। हरी सब्जी जब बन जाती है तो क्या होता है? सब्जी बन जाती है, उसमें हरी सब्जी का जो टेस्ट होता है वो चेंज हो जाता है, स्वाद मतलब बदल जाता है। जब आप खाना पकाते हैं, जब आप खाना पकाएं तो विभिन्न खाद्य पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं जिससे नए पदार्थ बनते हैं और स्वाद बदल जाता है। जैसे हम खाना पकाते हैं तो उसमें क्या होता है? मसाला डलता है, सब्जी डलती है, और भी कोई भी पदार्थ होता है वो भी डलता है। तो उसमें क्या होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया करके वो क्या करते हैं? एक नया टेस्ट बना लेते हैं। सब मिल के क्या बनाते हैं? एक नया टेस्ट बना लेते हैं। लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना ये भी एक उदाहरण है किसका? रासायनिक अभिक्रिया का। देखते हैं। यहाँ पे एक कील है। क्या है? कील। इस पर अभी कोई भी जंग नहीं लगा है। जैसे ही ये कील ऑक्सीजन और वाटर मतलब पानी से अभिक्रिया करेगा तो इस कील पे क्या लग गया? ये लाल रंग का जंग लग गया। तो लोहे पे जंग लगना भी किसका उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का। ये अपना अभिक्रिया रिएक्शन दिखा रखा है, जंग लगने का रिएक्शन। लोहे को हवा और पानी में रखने से, लोहे को हवा और पानी में रखने से लोहा ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और जंग बनाता है। तो जो ये कील क्या होती है? लोहा। तो कोई लोहे पे जंग कब लगता है? जब वो ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो लोहे पे क्या लग जाता है? जंग। तो ये भी एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया का एक और उदाहरण है श्वसन। रासायनिक अभिक्रिया का एक और उदाहरण है श्वसन। श्वसन में क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने बॉडी के अंदर तो ऑक्सीजन जाकर वो ग्लूकोज को तोड़ता है। जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं तो वो जाके ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6। जब ग्लूकोज टूटता है तो उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2
और क्या निकलता है, पानी H2O प्लस एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा। जब हम खाना खाते हैं तो ऊर्जा हमें मिलती है। तो ऊर्जा कैसे मिलती है, वो ग्लूकोज के टूटने से मिलती है हमें, क्या, ऊर्जा। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश करती है और ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा बनती है। जब हम ऑक्सीजन को अंदर सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाके हमारे कोशिका में जाती है और कोशिका में क्या होता है, ग्लूकोज, और वहाँ पे जाके वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करती है। तो ग्लूकोज किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और हमें क्या मिल जाती है, ऊर्जा। यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा लंग्स, फेफड़ा, लंग्स। ये ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आई, ऑक्सीजन आ रही है यहाँ से अंदर, और यहाँ से हमारी ये ब्लड में चली गई। कहाँ पे, ब्लड में, मतलब रक्त में। तो ये रही कोशिका। ये लाल लाल जो चार दिख रही हैं, ये क्या, हमारी कोशिका हैं। कोशिका में ऑक्सीजन गई और इससे कोशिका से बाहर क्या निकल रही है, CO2। कोशिका के अंदर जो हम सांस लेते हैं तो उसमें क्या जाती है, ऑक्सीजन। जब हम सांस छोड़ते हैं तो वहाँ से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एक यहाँ पे भी देख लेते हैं एक और उदाहरण। ये है कोशिका, क्या है, कोशिका। ये रही कोशिका, और ये क्या है, ब्लड। क्या है, ब्लड, रक्त। इसमें यहाँ से ऑक्सीजन जो है, ये लाल रंग की ऑक्सीजन यहाँ पे अंदर कोशिका के अंदर जा रही है, और ये जो CO2 है ये कोशिका से कहाँ आ रहा है, रक्त में। तो ये भी खाने का पचना, मतलब ग्लूकोज का टूटना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। दूध से दही बनना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। जब दूध से क्या बनता है, दही, दूध से दही बनता है, एक प्रकार की, ये भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। दूध में उपस्थित लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध से दही बन जाता है। अंगूर का किण्वन भी किसका उदाहरण है, रासायनिक अभिक्रिया का। अंगूर के किण्वन से क्या बनता है, शराब का निर्माण होता है। अंगूर के किण्वन से किसका निर्माण होता है, शराब का निर्माण होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण, जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिलक्षण का मतलब होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। अगर हम उनको आंखों से देख के कैसे बता पाएंगे कि इसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं। सबसे पहले उस अभिक्रिया में क्या निकल रहा होगा, गैस का निकलना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन ट्यूब में से क्या निकल रहा है, ये टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है, इनमें से क्या निकल रहा है, गैस। तो गैस का निकलना भी क्या है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, जो ये बताता है कि इसमें क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप बनना, अगर अवक्षेप बनता है तभी भी क्या होता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही होती है। अवक्षेप क्या होता है, ये टेस्ट ट्यूब में आप ये नीचे सफ़ेद सा ऐसा कुछ देख सकते हो, ठोस सा, इसी को बोलते हैं क्या, अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप। ये जो दिख रहा है ये क्या होता है, टेस्ट ट्यूब होता है। क्या होता है, टेस्ट ट्यूब। अवक्षेप का इंग्लिश में मतलब होता है प्रेसिपिटेट। किसी द्रव विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर यदि कोई ठोस उत्पाद बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, अवक्षेप कहते हैं। तो ये जो नीचे उत्पाद बना हुआ है ये ठोस टाइप का, इसको क्या बोलते हैं, अवक्षेप। अगर अवक्षेप बन रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। या किसी रिएक्शन में रंग का परिवर्तन होना भी क्या बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब 1 है और ये टेस्ट ट्यूब 2 है। अगर हम 1 में टेस्ट ट्यूब 2 को मिलाएं, टेस्ट ट्यूब 1 में 2 को मिलाएं, तो यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ लाल लाल ऐसा दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, रंग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन क्या बताता है कि यहाँ पे अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। चौथा है ताप में परिवर्तन होना। अगर ताप में भी परिवर्तन हो रहा है तो क्या पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो, ये टेस्ट ट्यूब 1 है, ये टेस्ट ट्यूब 2 है। टेस्ट ट्यूब 1 में 2 को मिलाने पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ बुलबुले टाइप का दिख रहा है। अगर हम इसको टच करेंगे तो ये कैसा महसूस होगा, गर्म। या अगर दूसरा रिएक्शन होगा तो ये कैसा महसूस होगा, ठंडा। तो गर्म और ठंडा होना क्या होता है, ये बताता है कि इसके अंदर क्या रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।
पाँचवा है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ठोस, क्या है, ठोस। लेकिन जैसे ये इस पर अगर हीट पड़ी तो ये किस में बदल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड में, और किस में बदल जाएगा, कैल्शियम डाइऑक्साइड में। तो इसमें क्या हो रही है, इसकी अवस्था बदल जा रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस। तो किसी का अवस्था बदलना भी क्या होता है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि उसका रासायनिक अभिक्रिया या उसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है।